you all students in this class, and we are discussing about the power and function of Honorable President of India under a equity body, the parliamentary governmental system, and now the next super stair after president, the vice president is also important personality for the election of vice president. It is similar to the election of the president of India, but there are some differences. In this election, we have written on the board all members of both houses. While we have read you, we have taught you about the election of Honorable President, all elected members of both houses and all elected members of all states legislative we have taught you. But the election of Honorable Vice President of India is all members, not elected, all members of both houses. It means upper house and lower house. Elect to the Vice President of India. It is just clear, and it is quite different but similar to presidential election. यानी हम लोगों ने जो चर्चा की है, पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन में, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, नॉमिनेट में इलेक्टेड मेंबर्स, और प्रत्येक राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य। लेकिन इसमें हमने क्या लिखा है कि ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज। ऑलरेडी यहां क्लियर हो गया अंतर। क्या अंतर हो गया कि अपर हाउस और लोअर हाउस के सभी मेंबर्स, उसमें था इलेक्टेड मेंबर्स केवल, इसमें है सभी मेंबर मिल करके भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब देखिए यहां पर प्रश्न है कि उसमें राष्ट्रपति के इलेक्शन में प्रत्येक राज्य विधान मंडल के सभी निर्वाचित सदस्य भी हैं। इसमें क्या है कि राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसीलिए इसका सीधा सा एग्जाम्पल है कि इसमें कुल कितने मेंबर होंगे, वो यूनियन टेरिटरीज भी रहेगा इसमें। अब इसमें क्या है, आप सबको पता है कि 543, ठीक है, प्लस 2। क्यों 2? इसलिए कि इसमें नॉमिनेटेड भी रहता है। फिर यहां पर क्या है कि 200 कितना है, 45 है। तो इसमें जो है 12 जो है ऑलरेडी जोड़ दिया गया है, 12 मेंबर जोड़ दिया। तो कितना हुआ, अब आप जोड़ लीजिए, तो ये 45 हो गया ना, 545, तो 5 और 5 10, और 4 4 8 1 9, और 5 2 7, यानी कि ये 790 सदस्य मिल करके राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ये 545 ये आवश्यकता नहीं है बोलने की, आप लोग सब समझ रहे हैं कि लोकसभा के 545 मेंबर जो होते हैं वो, जिसमें
इलेक्टेड 543 और 2 राष्ट्रपति द्वारा जो नॉमिनेटेड होते हैं वो, इसमें दोनों आ गया तो 545 हो गए, और 12 238 और 12 कितना हुआ तो 245। आप घटा दीजिए 245 में से 12 घटाइए, कितना हुआ 33 हुआ ना, 3 233 प्लस 12 हो गया ना 245। तो 245 जो राज्यसभा के हैं इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों, और 545 जो है वो लोकसभा के हैं इलेक्टेड नॉमिनेटेड, ये दोनों ही मेंबर इसमें भाग लेता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अब है कि उपराष्ट्रपति के लिए क्या अर्हताएं हैं, तो सर्वप्रथम तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये अंडरस्टूड है, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, और 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तथा किसी सरकारी राज्यसभा या लोकसभा किसी सरकारी केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के पद पर नहीं हो, के अंतर्गत पद पर नहीं हो, और वो राज्यसभा के मेंबर बनने की क्षमता रखता हो, ऐसे व्यक्ति को भारत का उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। उसमें था लोकसभा, इसमें हो गया राज्यसभा। देखिए कहां कहां अंतर है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में, ये भी मैं थोड़ा फोकस करते जाता हूं। अब है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रियाएं हैं वो भारत के संविधान के आर्टिकल 64 से लेकर के आर्टिकल 89 तक इसमें विशद रूप से चर्चा है, जगह जगह पर किस किस उपबंध के अंतर्गत किस किस प्रकार का अधिकार है, प्रावधान है, व्यवस्थाएं हैं, इसका उल्लेख किया गया है, जो डिटेल्स में आप हायर स्टडी में पढ़ेंगे। अब है कि इनके सैलरी के बारे में कुछ भेग रहता है। सामान्य रूप से भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन यदि पूछा जाए तो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कुछ भी नहीं है, याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन उपराष्ट्रपति पद के रूप में कुछ भी नहीं है, लेकिन चूंकि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा के सभापति के नाते उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के नाते उनकी सैलरी होती है और अदर सुविधाएं हैं, तो उपराष्ट्रपति के नाते इनकी सैलरी जो है पहले कम था, अभी वर्तमान में 4 लाख रुपये प्रतिमाह तथा अन्य तमाम सुविधाएं उपराष्ट्रपति को है। तो ये भारत में के संविधान के आर्टिकल 66 में सैलरी से संबंधित प्रावधान है, इसीलिए हमने कहा था ना, यहाँ लिखा हुआ है ना 64 to 89, ये क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान का उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अब क्या है कि उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है, और लेकिन याद रखें कि वो दोबारा भी उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जा सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। उसके बाद भी चुना जा सकता है, राष्ट्रपति का भी दोबारा चुनाया जा सकता है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो है भारत के रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो 2 टर्म रहे हैं, तो
इसीलिए ऐसा प्रावधान है। तो इस तरह से आपने देखा भारत के राष्ट्रपति। अब है क्या इसका अधिकार, कार्य क्षेत्र, पावर जो है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारत के उपराष्ट्रपति का क्या पावर है? याद रखेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति के भी बहुत पावर है, किंतु उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे देता है तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। एक स्थिति ये हो गई, तब वो राष्ट्रपति की पूरी शक्ति उनके अंतर्गत समाहित हो जाती है। दूसरी बात है कि भारत के उपराष्ट्रपति दूसरी स्थिति में भी राष्ट्रपति के पद को, जैसे राष्ट्रपति रिजाइन कर देता है, एक स्थिति उस स्थिति में भी बनना है। तीसरी स्थिति बनती है कि अकस्मात डेथ हो गया। चौथी यह स्थिति बनती है कि कहीं यदि उनको इम्पीचमेंट ला करके, यानी महाभियोग ला करके यदि हटाया जाता है तो तत्काल उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति पद को स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे। तो ये सारे प्रावधान हैं। अगले दिन हम लोग इस डिटेल्स में चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति के पावर फंक्शन के बारे में। और ये चूंकि राज्यसभा का भी सभापति होता है, इसलिए ऐसी स्थिति में तो उसको सदन को बुलाना, उसको स्थगित करना, ये अपर हाउस को, ये पूरा अधिकार उपराष्ट्रपति का ही जाता है। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे इनके क्या क्या पावर एंड फंक्शंस हैं। धन्यवाद।